रात के 9 बज चुके थे। रसोई की खिड़की से बाहर झांकती पीली लाइटें बारिश में धुंधली पड़ रही थीं। मेज पर रखा खाना ठंडा हो गया था। मैं उसे छू भी नहीं रही थी। सामने वाली कुर्सी खाली थी। आरव हमेशा देर से आता था और मैं हमेशा इंतज़ार करती थी। आज फिर नहीं खाओगी? उसकी आवाज़ मेरे पीछे से आई। मैंने पलटकर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगती है आरव? वो चुप रहा, फिर अपने कोट की जेब से चाबियां निकाली और टेबल पर रख दी। काम था, काम हर दिन होता है, मैंने कहा, लेकिन तुम हर दिन ऐसे नहीं लौटते। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी थकान उसके कंधों पर साफ दिख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी, या शायद पहचान कर भी अनदेखा कर रही थी। मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। तुम मुझे देखो। वो देखता रहा। कुछ हुआ है? मैंने कहा। हाँ, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। बस इतना सुनते ही मेरी पूरी देह के भीतर जैसे कोई तार खिंच गया। 6 साल की शादी ने मुझे एक चीज़ अच्छी तरह सिखा दी थी। जब आदमी हाँ कहकर रुक जाए तो उसके बाद आने वाली बात दिल तोड़ सकती है। मैं खड़ी हुई। किसी और से? उसकी आंखों में हल्की सी चोट चमकी। ये सवाल हर बार वही क्यों होता है? क्योंकि जवाब भी अक्सर वही होता है। वो मुस्कुराया। नहीं, न ताना था न बचाव, बस एक थकी हुई उदासी थी। नहीं, उसने कहा, किसी और से नहीं। मैंने सांस ली, लेकिन राहत नहीं मिली। अगर दूसरी औरत नहीं थी तो फिर क्या था? वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं आज अस्पताल गया था। मेरे हाथ अपने आप ठिठक गए। क्यों? जांच के लिए। मैं समझ नहीं पाई, किस बात की जांच? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। ब्रेन ट्यूमर। मुझे लगा कमरे की दीवारें पीछे हट गई हैं। आवाज़ें कहीं दूर गिर गईं। चम्मच फर्श पर गिरा, लेकिन उसकी आवाज़ भी मुझ तक पूरी तरह नहीं पहुंची। क्या? मेरे गले से बस इतना निकला। 2 महीने पहले सिर में दर्द शुरू हुआ था। उसने कहा। मैंने सोचा स्ट्रेस है, फिर चक्कर आने लगे। आज रिपोर्ट आई। मैंने अपनी हथेलियां मेज के किनारे पर कस ली। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डरा हुआ था। उसके इस वाक्य ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। आरव, जो हर मुश्किल में सीधा खड़ा रहता था, जो मेरी हर टूटन को बिना सवाल संभाल लेता था, आज डर की शक्ल में मेरे सामने बैठा था। मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखें उसके चेहरे पर थीं। कितना समय है पता नहीं, उसने कहा। डॉक्टर ने अभी और टेस्ट लिखे हैं। मैंने सिर हिलाया, जैसे उस शब्द को समझने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि समझने की ताकत मुझ में बची ही नहीं थी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। ये ले। मैंने लिया। अंदर एक नाम और एक नंबर लिखा था। ये क्या है? अगर कुछ हो जाए, उसने कहा। आरव, मेरी आवाज़ कानिप गई। ऐसा मत बोलो, मुझे बोलना पड़ेगा, उसने बहुत शांत होकर कहा, क्योंकि मैंने आज तक बहुत कुछ नहीं बोला। मैंने उसे घूरा। क्या मतलब? उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो किसी बहुत पुरानी, बहुत भारी चीज़ से लड़ रहा हो। फिर बोला, तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम हर रात नींद में रोती थी। मुझे पता था, लेकिन तुम सुबह उठकर मुस्कुरा देती थी, तो मैं चुप रहा। मेरा दिल एक झटके में धड़कना भूल गया। तुमने मुझे कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ठीक रहो। और तुम? वो चुप रहा। तुम कैसे थे आरव? उसका जबड़ा सख्त हो गया। मैं हर दिन टूटता था। मैंने मुंह फेर लिया। आंखों में इतनी नमी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों रखा? मैंने तुम्हें अकेला नहीं रखा, उसने धीरे से कहा। मैं बस खुद को तुम्हारे पास सही तरह से नहीं रख पाया। इस एक वाक्य ने मेरे भीतर एक पुरानी दबी हुई घबराहट को जगा दिया। शादी के ये साल कभी पूरी तरह खराब नहीं रहे थे। हम हंसे थे, लड़े थे, फिर लौटे थे। लेकिन लौटना और जुड़ना एक चीज़ नहीं होती। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं पूछा कि वो सच में कैसा है। उसने भी कभी मुझे नहीं बताया कि वो किस दर्द को भीतर लिए घूम रहा है। हम दोनों एक दूसरे के घर थे, लेकिन घर के भीतर के कमरों में ताला लगा हुआ था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मैंने कहा, और ये एक आदेश नहीं, एक प्रार्थना थी। उसने जवाब देने से पहले बहुत देर तक मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मैं नहीं जानता। मैं खड़ी हो गई। मुझे ये मत कहो, तुम्हें सच चाहिए था। उसने कहा, सच यही है कि मैं डर गया हूँ।
बहुत डर गया हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर मुझे इस बात का है कि अगर मैं चला गया तो तुम फिर से ऐसे जीना सीख लोगी जैसे मेरे बिना भी सब ठीक था। मैं हंसना चाहती थी, रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, कुछ भी करने को मन कर रहा था ताकि ये पल सच न लगे, लेकिन सच के सामने मन की कोई नहीं चलती। तुम पागल हो, मैंने कहा और मेरी आवाज़ टूट गई। नहीं, उसने बहुत हल्के से कहा, पागल तो मैं तब था जब मैं तुम्हें हर रोज़ देखता था और तुम्हें ये नहीं बताता था कि मैं तुमसे कितना डर कर भी प्यार करता हूँ। कमरे में सन्नाटा उतर आया। बाहर बारिश और तेज़ हो गई। किसी दूर की गाड़ी की आवाज़ आई। फिर सन्नाटा। मैंने उससे पूछा, कब से जानते हो? आज सुबह पक्का हुआ और तुम सीधे घर आ गए। उसने सिर हिलाया। मैं चाहता था कि तुम्हें मुझसे ये सुनना चाहिए। मेरी आंखों से एक आंसू गिरा, फिर दूसरा। मैंने उसे पूछने की कोशिश नहीं की, अगर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में रहना चाहूँ तो? उसकी आंखें उठी। रहोगी आरव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो पहली बार लगभग टूट गया। उसकी ठुड्डी हल्का सा कांपी। मैं नहीं चाहता कि तुम दया से मेरे साथ रहो। मैं कुर्सी से उठकर उसके सामने खड़ी हुई। ये दया नहीं है तो क्या है? मैंने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। वही चेहरा जिसे मैं वर्षों से जानती थी, वही आंखें जिनमें कभी ताज़ी सुबहें थीं और कभी बिन कहे थके हुए शाम। मैंने अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा। ये देरी से किया गया प्यार है, मैंने कहा, जो हमें बहुत पहले कहना चाहिए था। उसने मेरी हथेली कसकर पकड़ ली। आज रात बाहर चलो, मैंने कहा। अभी? हाँ। कहाँ? जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो तो कॉलेज के पास वाली चाय की दुकान थी। वही, मैंने कहा। आज वही से शुरू करेंगे, पहली बात से, पहली सच्चाई से। उसने मेरी तरफ देखा, फिर खड़े होकर कोट उठाया। मैं जानती थी कल क्या होगा, कल के बाद क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं था। लेकिन ये भी सच था कि जिंदगी सिर्फ आगे का नाम नहीं है, कभी कभी वो एक ही शाम में फिर से शुरू होती है। दरवाज़ा खोलते ही बारिश की ठंडी हवा भीतर आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, और उस एक स्पर्श में जिन बातों को हम सालों से नहीं कह पाए थे, वे सब जैसे चुपचाप कह दी गईं। बाहर अंधेरा था, लेकिन हमारे बीच कुछ चल चुका था। डर नहीं, दूरी नहीं, बस वो झूठ जिसके पीछे हम इतने दिनों से छिपे थे। और पहली बार हमें लगा कि शायद बचना ही प्यार नहीं होता, कभी कभी सच बोल देना भी प्यार होता है। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, आरव का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या? उसने फ़ोन पर कहा। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर जो डर था वो अब और गहरा हो गया था। आगे जारी है।